दरअसल आज दोपहर 12 बजे का समय किसानों की तरफ से तय किया गया है नोएडा में कि नोएडा से वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये ऐलान किसानों की तरफ से किया गया है। नोएडा महामाया फ्लाईओवर, यहीं पर किसानों ने जुटने का आह्वान किया है और उससे पहले ही दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर पर जाम लगना शुरू हो गया है। इससे जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, नोएडा से आज दिल्ली किसानों का कूच नोएडा के महामाया फ्लाईओवर पर जमा होकर आगे बढ़ने का किसानों ने आह्वान किया। किसानों के कूच से पहले ही दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर जाम, नोएडा में डीएनडी फ्लाईओवर पर जाम से परेशानी बढ़ गई है। किसानों के मार्च को लेकर पुलिस ने सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की है। किसान संयुक्त मोर्चा ने दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है और देखिए किस तरीके से यहां पर सुरक्षा बंदोबस्त, जिसके चलते ये लंबा जाम, कई किलोमीटर लंबा जाम बताया जा रहा है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर चाहे डीएनडी हो, चिल्ला बॉर्डर हो, कालिंदी कुंज वाला इलाका हो, हर तरफ इसी तरीके से जाम की स्थिति देखने के लिए मिल रही है। अलग अलग बॉर्डर्स की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ग्राउंड पर लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। अहमद बिलाल जो हैं वो डीएनडी वाले इलाके से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और कालिंदी कुंज से आज सुबह से लगातार हमारी सहयोगी रिया जो है वो पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही हैं। फिलहाल ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स जो हैं वहां पर देखिए किस तरीके से जाम की स्थिति आज देखने के लिए मिली। और ये तस्वीरें सुबह की हैं, वो वक्त जब आज हफ्ते का पहला कामकाजी दिन सोमवार और ऐसे में लोग दफ्तर जाने के लिए निकले तो उन्हें किस तरीके से जाम का सामना करना पड़ा। गौर करने वाली बात यह है कि नोएडा से जो दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क है उसी पर यह लंबा जाम, ये डीएनडी की तस्वीर आप देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं जरा। किसान दोपहर करीब 12 बजे नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, ये जानकारी सामने है। लेकिन किसानों के कूच से पहले ही ये ट्रैफिक जाम की समस्या, जिससे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, जिसकी तस्वीरें मैं भी आपको दिखा रही थी। रूट डायवर्जन की वजह से चिल्ला बॉर्डर, कालिंदी कुंज पर जाम के हालात, यहां गाड़ियां सड़कों पर रेंगते हुए नजर आ रही हैं। पुलिस ने भी किसानों के कूच को लेकर बड़ी तैयारी कर रखी है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इस पर पुलिस की तैनाती, पुलिस की बैरिकेडिंग, उसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार मध्यम पड़ती हुई और अब तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे ट्रैफिक चल ही नहीं रहा पूरी तरीके से। वो अंग्रेजी में एक शब्द है ना, स्टैंड स्टिल, वैसी स्थिति देखने के लिए मिल रही है। और इस सब के बीच किसानों को दिल्ली कूच से रोकने के लिए पुलिस ने जो तैयारी की है, पुलिस ने बाकायदा लोहे की कीलें भी मंगवा ली हैं और साथ ही वज्र वाहन तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बॉर्डर इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है यहां पर, और इसी वजह से दरअसल ये लंबा जाम लग रहा है, क्योंकि बॉर्डर जहां पर है वहां पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं। और ऐसे में अचानक से मान लीजिए 4 लेन सड़क है और वहां पर गाड़ियां आ रही हैं तेज रफ्तार, और फिर बॉर्डर पर आकर वो बैरिकेड जहां से सिर्फ एक गाड़ी ही एक समय में निकल सकती है, तो ऐसे में तो जाहिर सी बात है रफ्तार पर ब्रेक लगता है और इसी वजह से पीछे तक कई किलोमीटर लंबा जाम लगना शुरू हो जाता है। यही इस वक्त दिल्ली और नोएडा के बॉर्डर्स पर हो रहा है। इस बीच किसानों के दिल्ली कूच को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से की गई है, ये जान लीजिए क्या कहा जा रहा है पुलिस की तरफ से। पार्लियामेंट सेशन इन प्लेस है, तो फ़िलहाल उन्हें नई दिल्ली में एंटर करने की परमिशन नहीं दी गई है। हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी तरह से दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, ट्रैफिक की समस्या ना आए और आम जनता को भी किसी तरह की परेशानी ना हो। ना सिर्फ नोएडा बॉर्डर पे बट बाकी यूपी दिल्ली के जितने बॉर्डर पॉइंट्स हैं, बड़े और छोटे, दोनों पे हमने थोड़ी थोड़ी तैनाती की है। एंड जो मेजर बॉर्डर पॉइंट्स हैं जहाँ से कि अंदेशा है कि वो आ सकते हैं, वहाँ पे हमने पर्याप्त मात्रा में स्टाफ लगाया है। 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर। 1000 के आसपास पीएससी के कर्मचारी अधिकारी लगे हैं। इसके अतिरिक्त वाटर कैनन, टीजी स्क्वाड, फायर और अन्य जो आनुषंगिक हमारी शाखाएं हैं वो सुरक्षा व्यवस्था और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए लगी हुई है। सुन रहे थे आप, पुलिस की तरफ से बताया जा रहा है किस तरीके से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं दिल्ली से लेकर नोएडा तक। और फिलहाल बिलाल नजर आ रहे हैं हमें, जो महामाया फ्लाईओवर वाला इलाका है वहीं से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और यहीं पर किसानों की तरफ से जुटने का आह्वान किया गया था। यहीं से दिल्ली की तरफ कूच शुरू होगा किसानों का। यहां की तस्वीर क्या है अभी बिलाल?
बिल्कुल रुमाना, देखिए जिस तरीके का ऐलान किसान संगठनों की ओर से किया गया था उसके मद्देनजर जो गौतम बुद्ध नगर पुलिस है वो पूरी तरीके से मुस्तैद दिखाई दे रही है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं, महामाया फ्लाईओवर के ठीक नीचे जहां पर किसानों ने जुटने का आह्वान किया था, तो यहां पर अब जो 2 लेन है वो उस 2 लेन को यहां पुलिस की बैरिकेडिंग से बंद कर दिया गया है और बाकायदा ग्रेटर नोएडा से आने वाली हर एक गाड़ी की सघन चेकिंग जो है वो यहां पर की जा रही है। जो गाड़ी के अंदर जो लोग मौजूद हैं उनसे आगे जाने का मकसद पूछा जा रहा है और मकसद पूछने के बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जा रही है। तो आप यहाँ पर एंटी राइट गियर से बाकायदा लैस जो नोएडा पुलिस के जवान हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। हम आपको बता दें कि अभी जो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमने उनसे भी बात करी, उनका कहना है कि ग्रेटर नोएडा से लेकर के दिल्ली बॉर्डर पर तकरीबन 6 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो जगह जगह पर की जा रही है और खुद गौतम बुद्ध नगर पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो कमिश्नर है, वो हर एक बैरिकेडिंग का मुआयना कर रही हैं ताकि जो है जो वहां पे जो जवान हैं उनको निर्देश और इंस्ट्रक्शन जो है वो दे रही हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर 2 लेन को यहां पर जो नोएडा पुलिस के जवानों ने यहां पर फिलहाल बंद कर दिया है, क्योंकि यहां से जो लेफ्ट लेन का रास्ता जो खुलता है, अगर कोई जो है कोई किसानों की कोई ट्रैक्टर ट्रॉली जो है वो अगर यहां इस पॉइंट तक आ जाती है तो फिर उसको आगे यहां से किसी भी कीमत पर नहीं जाने दिया जाएगा और इस लेफ्ट टर्न के जरिए उसे वापस यू टर्न करके वापस जो है वो ग्रेटर नोएडा की ओर जो है वो भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आपको और तैयारी दिखाएं तो यहाँ पर चूंकि जैसा कि किसानों ने ऐलान किया है कि वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के दिल्ली की सीमा में प्रवेश करेंगे, संसद का घेराव करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर नोएडा पुलिस की तरफ से हाइड्रा मशीनें और बुलडोजर दोनों भी यहाँ पर स्टैंड बाय मोड पर रखे हुए हैं, क्योंकि जैसा कि हमने जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से बात करी तो उनका भी मकसद ये है कि ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए, आम नागरिकों को कम से कम जो है वो परेशानी होनी चाहिए। तो ऐसे में अगर किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आते हैं और सड़कों पर अगर ट्रैक्टर ट्रॉली दिखती है तो फिर उनको हटाने के लिए भी यहाँ पर बुलडोजर और 2 बड़ी हाइड्रा की मशीनें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर तस्वीर देखिए कि अब हाइड्रा मशीनों को भी यहाँ पर तैनाती करने की कोशिश जो है वो यहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं उनकी तरफ से की जा रही है। तो 4 कंपनियां PSC भी जो है वो नोएडा और दिल्ली के बॉर्डर पर अलग अलग इलाकों पर जो है वो देखने को मिल रही है। तो पूरी जो नोएडा पुलिस है वो इस मुस्तैदी के साथ, इस पर्पस के साथ जमीन पर उतरी हुई है और वरिष्ठ अधिकारी खुद हर बैरिकेड पर जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो किसान हैं उनको दिल्ली की सीमा में प्रवेश ना करने दिया जाए, क्योंकि पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। बिल्कुल ये बिलाल जो है वो वही महामाया फ्लाईओवर वाले इलाके में मौजूद हैं जहां पर किसानों की तरफ से आह्वान किया गया था। दोपहर 12 बजे यहीं से किसानों ने कहा था कि नोएडा से वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, लेकिन अभी बिलाल बता रहे हैं कि कैसे वहां पर चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम है। और बिलाल, बहुत संक्षेप में, मतलब अभी यहां महामाया फ्लाईओवर कोई किसान नेता, कोई किसानों का संगठन फिलहाल यहां पर नजर नहीं आ रहा बिलाल? बिल्कुल रुमाना, देखिए अभी तक यहाँ पर कोई भी किसान नेता या कोई प्रतिनिधि जो है वो किसानों की तरफ से नहीं नजर आ रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि मेरे कैमरा पर्सन राजेश मीना से कहूंगा कि एक बार वो पीछे की तस्वीर दिखाएं। तो जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं इस पॉइंट से पहले भी तकरीबन 3 लेयर की बैरिकेडिंग जो है वो जगह जगह पर मौजूद है, जहां से ही कोशिश की जा रही है कि वहां पर अगर किसान आते हैं तो वहीं से उनको यू टर्न जो है वो कर दिया जाएगा। तो ये 4थी लेयर की बैरिकेडिंग है। तो इस वजह से अभी तक यहाँ पर कोई भी किसान के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर नहीं दिखाई दिए हैं, लेकिन लंबा ट्रैफिक जाम जो है वो की स्थिति जो है वो यहाँ पर जरूर हो गई है, क्योंकि 2 लेन जो है वो बंद कर दी गई है। जी ABP न्यूज आपको रखे आगे।